नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की इस सीरीज़ में हम जितनी भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी की हो, साइंस की हो या फिर और कुछ मिसलेनियस हो जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, बहुत सारे अवार्ड्स हो गए, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए मेमोरी बाइट में टेबल बाइट्स के नाम से आ रही हैं और फिर उसको हम याद करते हैं, क्योंकि टेबल के फॉर्म में याद करना मुश्किल होता है तो उसके लिए हम ट्रिक्स या कुछ हिंट्स बना लेते हैं जिससे हमें याद करना इजी हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, MCQs सॉल्व करते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमें कितना एक्चुअली याद हुआ है। इस तरह से अगर आप हर दिन मुझे 90 मिनट देते हो, 60 दिन तक मुझे 90 मिनट देते हो, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके UP PCS या स्टेट PCS वाले एग्ज़ाम में, RO ARO एग्ज़ाम में, इन एग्ज़ाम्स में आपके कम से कम 80% मार्क्स आएंगे। 80% क्वेश्चंस आप स्टैटिक पोर्शन के सॉल्व कर लोगे। काफ़ी कुछ डायनेमिक पोर्शन का भी, करंट पोर्शन का भी कवर हो जाएगा, जैसे अवार्ड्स हो गए, रैंकिंग हो गई कंट्रीज़ की, ये सब। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज की टेबल पर। तो आज की टेबल है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होते थे राजाओं के, उससे रिलेटेड। लेकिन ये बादशाह के केंद्रीय प्रशासन से रिलेटेड, इसमें कौन से टाइम की बात है, लगभग मुगलों के आसपास के टाइम है, थोड़ा सल्तनत पीरियड का है, उस पीरियड के आसपास की बात है, मध्यकालीन भारत के आसपास की बात है। ठीक है, थोड़ा सा इधर बल्कि और मॉडर्न की तरफ आते जा रहे हैं, उस तरफ की बात है। अच्छा, इसमें बहुत सारी एंट्रीज़ हैं। ये तो एक रो दिख रही पहले, ऐसे ऐसे 55 रोज़ हैं, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं इस वीडियो को हो सकता है 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं। हो सकता है पहले मैं 25-30 में करवाऊं और उसके बाद MCQs की प्रैक्टिस करवा दूं और फिर बाकी का बचा हुआ दूसरे वाले वीडियो में आएगा, अगले वीडियो में आएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है, सबसे पहला जो पद होता था वो होता था अख्त बेगी। ये होता था शाही घुड़साल का दरोगा। घुड़साल का दरोगा, घुड़साल, घुड़साल में क्या होता है, घोड़े। और अख्त किससे मिलता जुलता है, अख्त मिलता जुलता है अश्व से। तो जैसे ही आप देखोगे ये चीज़ याद आ जाएगा कि अख्त मतलब घुड़साल से रिलेटेड है, उसके दरोगा को बोलते थे अख्त बेगी। अच्छा, याद सब हो जाएगा, टेंशन मत लेना, बाद में MCQs करोगे खुद ही दिखेगा आपको सब याद हो रहा है, खुद ही आंसर कर लोगे। तो दूसरा है अमीर आखूर। ये होते थे अश्वशाला को बोलते थे। तो आखूर, खुर, खुर किसके होते हैं, घोड़ों जैसे लोग होते हैं, मतलब घोड़े गाय भैंस इन सबके खुर होते हैं। तो अश्वशाला, अब राजा महाराजा तो खूब सारे घोड़े रखते थे, तो घोड़ों के जो खुर होते हैं उससे याद आ जाएगा कि अश्वों की बात चल रही है। यहाँ पे अख्त अश्व जैसा था तो उसके दरोगा को बोल दिया, आखूर खुर होते हैं घोड़ों के, इससे याद आ जाएगा। अगला पद है अमीर हाजिब। ये होता था दरबारी शिष्टाचार से संबंधित। तो हाजिब क्या होता है, हाजिब अगर हम इसमें से उठाएं, इसमें से वर्ड पकड़ें, हाजिब, हाजिब होता है, हाजिब से बनता है हाजिर जवाबी। हाजिब हाजिर जवाब जो होता है, तो हाजिर जवाब जो होता है, भाई कोई भी बोला तो बहुत शिष्टाचार के साथ जवाब दे दिया कि भाई हाजिर जवाबी में कर लिया, तो ऐसे शिष्टाचार में उसका रिलेशन कर सकते हैं। ये बहुत शिष्टाचार है, फटाक से जवाब दिया, जो सोच भी नहीं रहा था कोई, ऐसा शिष्टाचार के साथ में जवाब दे दिया, तो शिष्टाचार से रिलेट हो जाएगा आमिर हाजिब। अगला है अवर जहानवीस। ये होता था दरबार के दैनिक खर्च का लेखा जोखा रखने वाला। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें देखो 2-3 वर्ड पकड़ेंगे। एक पकड़ेंगे अवर, अवर बनता है आवर, आवर घंटा होता है ना, हर आवर, आवर, पहला आवर बीत गया, दूसरा आवर बीत गया। दूसरा पकड़ेंगे जहान और इससे बनाएंगे जहन। जहन होता है ना, मन में बैठ गई कोई बात, दिल में बैठ गई, जहन में बैठ गई वो। और फिर 20 से बचेंगे 20। 20 क्या होता है, नंबर होता है ना 20, ये पकड़ेंगे। अब कैसे रिलेट करेंगे, तो हर आवर 20 बार पूछ रहे, मतलब बिल्कुल जहन में बात बैठा दी, इतना पूछ के। तो इतना किस चीज़ के लिए पूछेंगे, भाई लेखा जोखा बताओ, कितना खर्चा किया, क्या नहीं खर्चा किया, तभी इतनी डिटेल की ज़रूरत पड़ती है, 20 बार पूछने की ज़रूरत पड़ती है, हर घंटे पूछ रहे हैं कितना खर्चा किया। तो ऐसे रिलेट हो जाएगा अवर जहानवीस, दरबार के दैनिक खर्च का लेखा रखने वाला। अगला हो गया आमिल। आमिल क्या होता था, गांव के जो किसान होते थे उनसे अच्छे संबंध बनाते थे, सीधे सीधे उनसे डील करते थे और लगान वसूल करते थे, ये होते थे आमिल। तो अब आमिल, आमिल से क्या, आओ मिलो सजना, नहीं आओ मिलो बोल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि भाई प्रत्यक्ष संबंध बनाने हैं, तो आओ मिलो। और मिल करके क्या करोगे, काम होगा। उस टाइम में क्या ही काम होते थे, लगान वसूलना, पैसा लेना देना, यही सब काम होते थे। तो बस गांव से लगान लेना देना है तो आकर मिलो, आमिल, आकर मिलो, लगान दो, अच्छे संबंध बनाओ। आमिल कर ही लिया था, इसी को अमल गुजार भी बोलते थे। क्या है ये, राजस्व अधिकारी, जैसे बता दिया लगान वसूल कर रहा है तो राजस्व अधिकारी हो गया। लेकिन ये जिले की बात चल रही है, ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं, जिले की बात चल रही है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें गुजार आ गया, आमिल तो हमने कर ही लिया था कि आकर मिलो, इसमें भी आ रहा है अमल से आमिल। और गुजार, अगर गुजारा करना है तो आकर मिलो, वरना भैया मेरे बिना काम नहीं चल पाएगा। क्यों, ऐसी बात कौन बोलेगा, कोई बड़ा अधिकारी होगा जो पैसे से रिलेटेड होगा वही बोलेगा, तो राजस्व वाली बात है, वही बोलेगा कि अगर भैया रहना है आराम से
तो आकर मिलो मुझसे, नहीं तो तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा। तो इनकम टैक्स वाले इस टाइप के लोग जो होते हैं वो बोलेंगे। अच्छा, बहुत हाई पोस्ट वाले भी नहीं बोलेंगे, इतनी बड़ी धमकी इस तरह की कौन देते हैं, थोड़ी छोटी पोस्ट पे होते हैं, उनको ज़्यादा दिखावा करना होता है। तो इससे ध्यान आ जाएगा कि जिला की बात चल रही है, बिल्कुल प्रांत वांत की बात नहीं चल रही है। अब देखो अगले शब्द में 3 शब्द हैं। एलचीवीसी को बोलते थे कासिद और सफ़ीर, अलग अलग नाम होते थे। तो तीनों को पकड़ लेते हैं। तीनों दूत जो होते थे उनको बोलते थे, मैसेंजर्स होते थे ना, राजा के संदेश लेकर जाना, इस तरह की चीज़ें करना, ये सब दूतों का काम होता था। तो एलची कैसे करेंगे, एलची अच्छा उल्टा बना दिया है, ऑर्डर की कोई बात नहीं। एलची से ऐसे कर लो, आओ चलें, एलची आओ चलें, ऐसे लग रहा है ना, आओ चलें, एलची बोलो तो लगेगा आओ चलें। तो ऐसा कौन बोलेगा, जो दूत होगा वही बोलेगा, जाने आने का काम तो दूत का होता है। दूसरा हो गया कासिद। कासिद कौन, अच्छा कासिद से वर्ड अगर पकड़ोगे तो ऐसे लगेगा कासिद कसीदे। तो कसीदे पढ़ना, शहनशाहों के शहनशाह महाराज महाराजा जिराज उन्होंने संदेशा भेजा, ऐसे कसीदे पढ़ करके बोलता है। तो कौन बोलते थे, दूत लोग जब संदेशा देने जाते थे तो ऐसे ही बोलते थे कि हुजूर आला, और ये सब बहुत सारे ऐसे शब्द बताते थे। तो कसीदे पढ़ने से याद आ जाएगा कि दूत लोग कसीदे पढ़ते थे। तीसरा साफिर है, सबसे आसान है। साफिर सफ़र कौन करता है, साफिर से क्या होता है, सफ़र या मुसाफिर, ऐसे कर लो। तो दूत लोग का काम ही होता था सफ़र करना, मुसाफिर होना, ये दूत लोग होते थे। तो 3 के तीनों शब्द याद हो गए। देखो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बहुत एफर्ट लगता है। ये आपको टेबल दिख रही है 55 रोज़ की, इसको बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, पूरे दिन इन्हीं कामों में लगा हुआ हूँ, तब जाकर के आपसे बोल रहा हूँ कि 90 मिनट दो। आपको 90 मिनट देना है, मुझे 10, 12, 14 घंटे लग रहे हैं कि एक दिन में इस 90 मिनट की चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, दूसरे लोगों से शेयर करो, कमेंट कर देते हो वीडियो में तो अच्छा लगता है, फिर वीडियो और प्रमोट भी होता है। चलो अब आते हैं इस पर। करावल क्या होगा, करावल होता था घुड़सवार संदेशवाहक। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें 2 चीज़ें पकड़ो, एक पकड़ो कर और दूसरा पकड़ो वल। तो कर क्या होते हैं, कर होते हैं हाथ को बोलते हैं ना कर, करों से पकड़ लिया कोई चीज़। और वल लगता है बल के जैसा, तो हाथ और बल ऐसे करो। तो हाथ के बल नहीं जाएंगे, किसके बल जाएंगे, घोड़े के बल जाएंगे। क्यों, क्योंकि संदेश देना है, तो ऐसे हाथ के बल नहीं, घोड़े के बल, ऐसे समझ में आएगा। संदेशवाहक जो घोड़े वाला होता था। ऊपर वाले भी दूत होते थे, एलची, कसीद और सफ़ीर, ये भी याद रखना। काजी उल कुज़ा, एक काजी भी बोलते थे इसको। अच्छा ये देखो कल जो वीडियो कराया था, कल बोल रहा हूँ, जो पिछला वीडियो कराया था उसमें भी इस तरह की चीज़ें थी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो कि जो भी कॉमन है वो आपका रिवीजन भी होता चले। तो कुज़ा क्या था, न्याय विभाग का प्रमुख था। सुल्तान के बाद सबसे बाद जो आता था न्याय, वो कौन करता था, मुख्य न्यायाधीश, यही होता था कुज़ा। तो इसको हमने कल कैसे किया था, पिछले वीडियो में कैसे किया था। काजी क्या होता है, काजी या कज़ा से क्या बनता है, सज़ा। तो ऐसे करे था, सज़ा न्याय ये सब उसका काम है। तो न्यायाधीश, जैसे ही ऑप्शन में दिखेगा न्याय से रिलेटेड कुछ, फटाक से याद आ जाएगा। अगला शब्द है कुरबेगी। ये होता था ध्वजारोही या शाही पताकाओं की देखभाल करने वाला। तो ध्वज की देखभाल या शाही जो झंडे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए कुरबेगी होता था। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, इसमें करो कुरबेगी से बन रहा है कुर्बानी, कुरबेगी कुर्बानी, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है ना। तो कुर्बानी कौन दे देते हैं, अपने देश के लिए, अपने देश के झंडे के लिए कुर्बानी दे देते हैं। तो ऐसे झंडे वाली चीज़ याद रखेंगे, झंडे की कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसकी बिल्कुल देखभाल करेंगे, ऐसा होता था, इसको बोलते थे कुरबेगी। अगला शब्द है खम्स। एक खम्स आएगा, अगला उसके बाद शायद अभी खराज आएगा, दोनों को अभी डिफरेंस समझते हैं। खम्स क्या होता है, खम्स होता था लूटे हुए धन का 4/5 भाग सैनिकों को मिलता था और 1/5 भाग सुल्तान को मिलता था, इसको बोलते थे खम्स। अच्छा इसके बारे में और बता दूं, ये पहले तो ऐसा होता था कि जिसने लूटा है उसको 4/5 भाग मिलेगा, लेकिन जब वो आए अलाउद्दीन खिलजी आए, मोहम्मद बिन तुगलक आए, तो उन्होंने रिवर्स कर दिया, बोला हमें सुल्तान है, हमें दो 4/5 भाग और खुद रखो 1/5 भाग। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बता दी। खम्स, अब इसको कैसे याद करेंगे कि लूटे हुए धन वाली बात है। तो खम्स से देखो, खम्स लूट खसोट वाली बात होती है ना, लूट खसोट, ये खम्स खसोट ऐसा लग रहा है। तो लूट खसोट वाला जो धन हुआ है उसकी बात चल रही, खम्स हो गया ये। अब आओ खराज देख लो। अब हम आ गए खराज पे, अभी खम्स किया था, अब खराज। खराज था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। अच्छा भूमि कर है, टैक्स की बात है, ये ठीक है। अब ये कैसे याद रखेंगे, कैसे रिलेट करें। खराज के बारे में कुछ बता दूं, इसकी जो रेट होता था टैक्सेशन वो कितना होता था, 1/4 से लेकर के 1/3 के बीच में कुछ होता था, मतलब 25% से लेकर 33% के बीच में कुछ होता था। वो अलग अलग राजाओं पे होता था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत भैया लूटने वाले राजा थे, इन्होंने 50% तक भी बढ़ा दिया था। आज के ज़माने में भी ऐसे कोई प्रधानमंत्री वगैरह आपको दिखते हैं क्या जो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। चलो मजाक था, आगे बढ़ते हैं। खराज को कैसे रिलेट करें कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो ऐसे करो खराज। खराज से क्या है, हमारे राज में खरा नहीं उतर रहा है। तो उस समय जब मुसलमान राज करते थे तो बोलते थे हमारे मुस्लिमों की तरह खरा नहीं उतर रहा है, तो हम केवल गैर मुस्लिमों से ले रहे हैं भूमि कर।
अच्छा ये बता दूं, ये खराज है, एक होता था उस्र, उस्र लिया जाता था, ये तो गैर मुस्लिमों से लिया है, मुस्लिमों से लेते थे उस्र, और उसकी दर कितनी होती थी, इससे कम होती थी, नॉर्मली इससे कम होती थी, मुसलमानों से कम टैक्स दिया जाता था और जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता था। एनीवे सारी इन्फॉर्मेशन भी हो गई और याद भी कर लिया हमने। तो खम्स, खराज, उस्र ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर ध्यान रखना। अगला है खवां सालार। खवां सालार होता था शाही बावर्ची खाने का दारोगा। अब देखो खवां से क्या है, खाना, खाना की बात होगी तो क्या बावर्ची की बात हो जाएगी, तो खवां खाने पीने की वाली है, खाने पीने का दारोगा हो गया, शाही बावर्ची खाने का दारोगा हो गया खवां सालार। अगला शब्द है गुसल खाना। गुसल खाना गुप्त मंत्रणा का कक्ष होता था। बादशाह कहाँ पे मंत्रणा करेंगे, किसी को भी पता चल जाएगी। अब गुसल खाना क्या होता है, गुसल खाना हम बोलते हैं बाथरूम को, ठीक है। आजकल के जो टॉयलेट होते हैं, बाथरूम होते हैं, उसको भी बोलते हैं गुसल खाना। तो ऐसे समझ लो बाथरूम में क्या होते हैं, पूरी प्राइवेसी होती है, कभी भी देखो हर जगह कैमरे लगे होते हैं, बाथरूम जैसी जगहों पे, टॉयलेट जैसी जगहों पे कैमरे नहीं लगे होते। तो सबसे सीक्रेट जगह क्या होती है, बाथरूम। तो मंत्रणा का सबसे सीक्रेट कक्ष का हो जाएगा ये गुसल खाना। अब ये देखो मे भी यहीं से आया हो कि सीक्रेसी, प्राइवेसी पता नहीं, लेकिन सुनने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है और इसी वजह से याद भी रह जाएगा आपको। जैसे ही गुसल खाना याद आएगा, याद आ जाएगा इतनी सीक्रेसी चाहिए कि वहीं पे जा करके गुप्त मंत्रणा कर ली। बादशाह टाइप के लोगों ने भी ये काम कर लिया। अगला शब्द हो गया चिटनीस। चिटनीस बोलते थे पत्राचार के लिपिक को, जो क्लर्क होता था, जो करस्पॉन्डेंस करता था, उसको बोलते थे। तो चिटनीस से देखो होता है चिट बना करके दे रहे हैं, लेटर बना करके दे रहे हैं। चिट होती है ना, लेटर की तरह बोलते हैं, तो चिट बना के कौन देगा, जो पत्राचार कर रहा होगा वही तो चिट बना के, लेटर बना के देगा, ऐसे याद हो जाएगा। अगला है चौथ एवं सरदेशमुखी। देखो ये इतने पॉपुलर हैं और इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, लिस्ट में रख दे रहा हूँ। मराठाओं द्वारा लिया जाने वाला कर, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है ये वाली चीज़ इतनी बेसिक है, सबको पता होनी चाहिए। इन केस फिर भी किसी को लगता है कि करना चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखो, इतने सारे तो मैं बता रहा हूँ ना। चौथ और सरदेशमुखी कर जो है वो मराठा द्वारा लिया जाता था, ये याद रखने का तरीका बताना कमेंट में। और किसी को इनकी डिटेल्स नहीं पता हो कि चौथ क्या होता था, सरदेशमुखी क्या होता था, दोनों में क्या डिफरेंस होता था, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। इस तरह की चीज़ें अगर नहीं पता है तो सर्च कर लो, अगर आप अभी सर्च करोगे आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगला है जरगर खाना, जो होता था आभूषण विभाग का दारोगा। इसको कैसे याद रखे, तो इसमें वर्ड पकड़ो जरगर। जरगर से क्या बनता है, जरगर जगमग, कितने सिमिलर से लग रहे हैं, जरगर जगमग। जगमग क्या होते हैं, आभूषण होते हैं, एकदम चमचमाते जगमग होते हैं, ऐसे रिलेट कर लो। अगला है जिलेदार, ये होता था कभी कभी संदेश वाहक का कार्य करता था। तो इसको मैंने इसलिए नहीं बनाया कि कभी कभी वाली चीज़ें देखो कम पूछी जाएंगी, उसका मेन काम क्या था वो क्योंकि टेबल में नहीं बताया तो मैं भी नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसकी बहुत ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। पता चला आपको जिलेदार का ट्रिक याद रह जाए कि संदेश वाहक का कार्य करता था, इसलिए मैं जानबूझ करके इसको छोड़ रहा हूँ। इसकी भी ट्रिक जिसको लग रहा है अच्छा बना सकता है कोई, ट्राई करिए आप लोग और कमेंट में बताओ कि जिलेदार को संदेश वाहक से रिलेट करना है तो क्या ट्रिक हो सकती है इसकी। अगला है तैनात रकाब। ये कौन होते थे, जो राज दरबार में जिनकी नियुक्ति होती थी उनको बोलते थे तैनात रकाब। तो देखो सुनने में भी काफ़ी भारी भरकम रहा है, तैनात हो गया, रकाब रुतबा हो गया, ठीक है। रकाब से क्या बन रहा है, रुतबा, ऐसे कर लो। तैनाती में अगर रुतबा चाहिए तो कहाँ भाई, बड़ी जगहों पे पोस्ट हो, सबसे बड़ी जगह क्या होती है, राज दरबार होता है, उससे बड़ा क्या। तो तैनात रकाब बिल्कुल रुतबे वाले हो गए हैं, ऐसी जगह तैनाती मिली है, वो तो राज दरबार में नियुक्ति सही होती है, ऐसे रिलेट हो गया। अगला है तैनात सूबाजात। अब ये भी होती थी जिनकी नियुक्ति की बात है और ये प्रांतों में होती थी। राज दरबार में रकाबों की नियुक्ति होती थी, तैनात सूबाजात सूबे में होते थे। बस नाम से ही पता चल रहा, सूबाजात सूबे में होती थी। सूबा किसको बोलते थे, प्रांतों को बोलते थे। तो सूबा या प्रांत उनमें नियुक्ति होती थी, उसको बोलते थे तैनात सूबाजात। अगला है दारोगा ए डाक चौकी। डाक चौकी डाक विभाग एवं गुप्तचर विभाग का मुखिया। अब कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें याद रखने का कुछ है नहीं, डाक चौकी लिखा ही है तो डाक विभाग अपने आप हो गया। गुप्तचर विभाग और याद रखना है तो ऐसे करो, गुप्तचर होंगे, सूचनाएं देंगे तो कैसे देंगे, पत्राचार वगैरह कर देंगे सब कुछ डाक से। अब कोई वहाँ क्या भेजेगा, तो मैसेंजर भेजो, हर जगह भेज नहीं सकते हैं तो चिट्ठी पत्री भेजोगे, ऐसे याद हो गया। अगला आ गया दीवार अमीर कोही। ये बनाया था विभाग, किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था इसको, दीवार अमीर कोही। ये होता था कृषि विभाग। अब कैसे याद रखोगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ये वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ, दीवार अमीर कोही बता रहा हूँ। कभी ये भी बता दूंगा मोहम्मद बिन तुगलक के किसने कौन कौन से विभाग बनाए थे, उसकी अलग टेबल बना दूंगा। अभी देखो दीवार अमीर कोही, दीवान अमीर कोही कैसे रिलेट करेंगे कृषि से, तो ऐसे पकड़ो इसमें से अमीर कोही। अरे भाई कौन ही अमीर हो जाएगा, कृषि करके कोई अमीर होता है क्या, कौन ही अमीर होगा, दीवान कौन ही बन जाएगा। अगर सिर्फ खेती कर रहे हैं तो नहीं होगा, ऐसा कौन है कि जो अमीर हो गया किसानी करके, ठीक है। तो अमीर होना है तो कौन ही होगा अगर खेती करता रहेगा, ऐसे रिलेट हो गया।
अगला है दीवाने अर्ज। कल हम लोगों ने ये किया था, पिछली टेबल में किया था, तब ये नहीं बताया था कि बलबन ने इस्टेब्लिश किया था। आज ये भी बता दे रहा हूँ। दीवाने अर्ज का हमने सैन्य विभाग कर लिया था, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछला वीडियो देखा होगा, याद आ जाएगा कि अर्जी नहीं भेजते हैं, सीधे क्या करते हैं, सेना भेज देते हैं। उसमें क्या था, अर्ज मुमालिक, अर्ज मुमालिक था, ऐसे कुछ था। और इसमें क्या था कि दीवाने अर्ज है, तो अर्ज वाला वर्ड हमने पकड़ा तो वही सही था कि अर्जी नहीं भेज रहे हैं, सीधे सेना भेज दे रहे हैं। एक बार तो अर्जी भेजेंगे, उसके बाद सीधे सेना भेज देंगे, कैसे भी याद कर लो। पिछले वीडियो में ये भी किया था आरिज मुमालिक, इसमें दीवाने आरिज लिखा है, देखो इसमें भी आरिज वर्ड पकड़ने वाला था। आरिज से काट देती, कौन काट देती, आरिज से सेना काट देती। आरिज मुमालिक था तो मालिक की सेना किया था, मैंने ट्रिक में वही चीज़ उठा के रख दी जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो आरिज से आपको याद हो जाएगा कि सेना की बात चले, आरिज से कौन काट दे रहा है, सेना काट दे रही है, ऐसे रिलेट कर लो। अच्छा, ये सब ट्रिक्स बताने के लिए सेना आरिज से काट नहीं देती है। जितनी भी ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको कोई सेंसिटिव हो तो ऐसे मत दिल पे ले लेना, सारी चीज़ें सिर्फ याद कराने के पर्पज़ से, इसका और कोई पर्पज़ नहीं है। अगले हैं दीवाने इंशा साहब, ये होते थे पत्राचार विभाग के हेड। दीवाने इंशा, इंशा से क्या करेंगे, इंशा से वर्ड बताया मंशा। मंशा अगर अपनी बतानी, अपनी मंशा जाहिर करनी तो क्या तरीके होते हैं, पत्र लिख दो, लव लेटर लिखते थे ना, बस अपनी मंशा बताने के लिए पत्र लिखते रहते थे, लेटर वेटर लिखते रहते, तो वहाँ से हो जाएगा पत्राचार विभाग की बात चल रही है। मंशा बताना है तो पत्र लिखो। ये भी देखो पिछले वीडियो में किया था दीवाने कज़ा, उस बार कज़ा से हमने क्या बनाया था, सजा होता है, सजा और न्याय वाली बात होती तो न्याय विभाग की बात होती। ऊपर भी था अभी काजी करके वर्ड आया था, अभी ऊपर हमने किया था, तो वो भी देखो काजी कज़ा सजा सब न्याय विभाग की बात होती है। दीवाने कज़ा विभाग की बात हो गई है, और काजी वर्ड बोल देंगे तो सुल्तान के बाद सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था, उसको बोल देते थे काजी, काजी उल कुजात भी बोलते थे। अब आ गए दीवान खैरात, इसको पिछले वीडियो में किया था। खैरात क्या होता है, दान दक्षिणा की बात चल रही है तो दान विभाग हो गया। दीवान खैरात ये हो गया, फटाफट याद हो गया। इसको भी किया था बंदागान, दीवाने बंदागान, बंदा गाने के लिए रखे गए हैं, कौन करेंगे ये काम, तो सिर्फ दास लोग ही करेंगे, जो हमेशा इनका काम ही नहीं है, आओ जब भी राजा जी आए उनके लिए गाना गाने लगो, ऐसे दास वास लोग रख लिए। चलो ये भी हो गया, अगला देखते हैं। दीवाने मुस्तखराज, मुस्तखराज ये राजस्व विभाग की बात होती थी। अब देखो मुस्तखराज में क्या हो रहा है, ये देखो खराज, खराज हमने पहले देखा था ना, खराज राजस्व की बात चल रही थी, तो देखो जहाँ खराज आएगा वो राजस्व की बात हो जाएगी। खराज किसकी, टैक्स की बात चल रही है, राजस्व की बात चल रही है, वहाँ से याद आ जाएगा। अच्छा एक और कर लेते, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें, तो बहुत ज़्यादा करने में हमें हो जाएगी प्रॉब्लम, एक साथ में सब याद नहीं रहेंगे, दिमाग को ओवरलोड नहीं करना है, तो हम सिर्फ उतना करेंगे जितनी आज हमें ज़रूरत है। 30 करेंगे, अभी इनके MCQs कर लेंगे। आखिरी क्या है 30वां, दीवान रसालात। रसालात ये होता था विदेश विभाग, कैसे करेंगे, रसालात, बहुत रसातल में चले गए, इतनी दूर, रसातल बहुत दूर हो गया तो कितनी दूर, विदेश में पहुंच गए। यहाँ तक हमने कर लिए 30। अब कितने याद हुए हैं ये चेक करना है। देखो सुनते सुनते तो लगता है सब याद हो जाते हैं, और एक्चुअली याद हो जाते हैं, नहीं याद होते हैं तो अभी MCQ करो, देखो कितने कर लेते हो। अभी 30 कराए हैं, 30 के 30 अगर आंसर कर दोगे तो परफेक्ट है, नहीं कर पाओगे तो देखो भाई थोड़ा सा रिवीजन कर लो, वीडियो को दोबारा देखो। आज आंसर कर लो, एक हफ्ते बाद नहीं कर पाओगे, इसलिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। PDF वगैरह डाउनलोड कर लो इसके, और उसके बाद वहाँ से प्रैक्टिस करते रहो। चलो अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट MCQs करते हैं। तो अभी तक हमने जो 30 शब्द पढ़े हैं उनमें पढ़ेंगे, ठीक है। बादशाह के केंद्रीय प्रशासन के संबंध में अख्त बेगी क्या होता था। अख्त बेगी हमने रिलेट किया था अख्त को अश्व से, तो ये देखो अश्व घुड़साल वाली बात हो गई, तो शाही घुड़साल का दरोगा हो गया ये। अगला पूछ रहा है कि अमीर आखुर का अर्थ क्या होता है। आखुर से हमने क्या किया था, खुर, और खुर किसके बोले थे, घोड़ों के होते हैं, तो देखो इसमें भी ऑप्शन नंबर A सही हो गया, अश्वशाला की बात चल रही है, उसी को बोलते हैं अमीर आखुर। अगला है अमीर हाजिब क्या होता है। तो हाजिब इसमें से हमने पकड़ा था और बोला था हाजिर जवाब जो होगा वो शिष्टाचार वगैरह की बात हुई, देखो B ऑप्शन हो गया, दरबारी शिष्टाचार की बात चल रही है, उसी को बोलते हैं अमीर हाजिब। अगला है अवर जहान वीस, देखो इसमें हमने सब वर्ड पकड़े थे, अवर का आवर बनाया था, जहर का जहन, और 20 से बनाया था 20, तो हर घंटे 20 बार जहन में बिल्कुल उतार दिए बात की, लेखा जोखा बताओ क्या कर रहे थे, तो ये लेखा जोखा देखो ये हो गया दैनिक खर्च का लेखा जोखा रखने वाला, ऑप्शन नंबर D सही हो गया। अब बस इस तरह से करते जाओगे, देखो कुछ नहीं भूलोगे सारे, क्या अगर नहीं भी याद आ रहा है तो ऑप्शन देखने के बाद याद आ जाएगा। तो चलो वीडियो को पॉज किया करो और अटेम्प्ट किया करो, मैं तो फटाफट बताता ही रहता हूँ, आप अपने आप से अटेम्प्ट करो। अगला शब्द है आमिल। आमिल हमने क्या किया था, आओ मिलो, तो क्या करोगे, प्रत्यक्ष संबंध बनाने होंगे किसानों के साथ में, तो आओ मिलो तभी संबंध बनेंगे, और मिल करके क्या करोगे, लगान दे दो। तो हमने क्या किया था, ये देखो गांव के जो किसान थे उनसे प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान वसूल करना, ये वाला ऑप्शन C सही हो गया।
अभी आमिल कर ही लिया था, इसी को अमल गुजार बोलते तो क्या होगा, आकर मिलो वरना तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा। ऐसा कौन बोलेगा, जो राजस्व वाले लोग होते हैं, इनकम टैक्स वाले लोग होते हैं, वही लोग ऐसे बोल पाएंगे। तो बस यहाँ पे हो गया राजस्व अधिकारी, ये जिले की बात चल रही है। बहुत बड़े तो होते नहीं थे, जो थोड़े बहुत छोटे मोटे लेवल के होंगे वही ऐसी बात बोलेंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे वो नहीं बोलेंगे कि मिलो वरना ऐसी धमकी नहीं देंगे। तो चलो ये वाला भी हो गया। अगले तीन थे, हमने तीन के तीनों शब्द करे थे, एलची, कासिद और सफ़िर। एलची क्या कर रहा था, आओ चलें, कौन बोलेगा ऐसा, दूत बोलेगा। कासिद कसीदे पढ़ेगा, महाराजा अधिराज और महाराजाओं के शहंशाहों के शहंशाह, ऐसा सब कौन बोलेगा, कसीदे पढ़ने वाला। दूत जाएगा तो बोलेगा, नहीं तो भाई उसके साथ तो मार देंगे। सफ़िर जो सफ़र में रहता है, मुसाफिर होता है, कौन होता है, दूत होता है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। तीन के तीनों शब्द हमने याद कर लिया। अगला शब्द है करावल। करावल किसको बोलते थे, जो हमने ऐसे पकड़ा था कि कर और वल, जो हाथों के बल ना चले, घोड़ों के बल जाए। घोड़ों के बल जाएगा तो क्या करेगा, संदेश देने के लिए जाएगा। घुड़सवार, अच्छा घुड़साल मत कर देना, इसमें ऑप्शन नंबर डी है, संदेश देने के लिए जा रहा है, लेकिन हाथों के बल नहीं, घोड़े के बल जा रहा है, घोड़े पे सवार होके जा रहा है। इसके बाद आ गया काजी उल कजात, इसी को बोलते थे काजी, काजी, कजात, सजा, सजा, ये सब हमने किया था। तो जहाँ पे न्याय विभाग की बात आएगी, साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो गया। अगला है कुर्बेगी। कुर्बेगी क्या हमने बनाया था, कुर्बेगी होता था कुर्बानी, किसके लिए, देश के लिए कुर्बानी लेंगे, देश का झंडा कहीं नीचा नहीं होना चाहिए, इस तरह से रिलेट करा था। तो ध्वजारोही जो होता था, फ्लैग बियरर, उसकी देखभाल करने वाला, उसको बोलते थे कुर्बेगी। अगला है खम्स। खम्स हमने बताया था कि लूट खसोट की बात चल रही है, तो ये लूटे हुए धन का 4/5 हिस्सा सैनिकों को, 1/5 हिस्सा सुल्तान को। और क्या बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने इनको रिवर्स कर दिया था रेशियो को। अब आ जाओ खराज पे। खराज क्या था, खरे नहीं उतर रहे हमारे राज में, ऐसा मुसलमान बोल रहे हैं कि हमारे राज में खरे नहीं उतर रहे, तो जो गैर मुसलमान है उन पे हमने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। तो ये ऑप्शन सही हो गया ए। अब एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया तो भाई लगा दिया, क्या ही कर सकते हैं। अच्छा जो गैर मुसलमान हैं, जो मुसलमान हैं, ये तो गैर मुसलमानों पे लग गया खराज, मुसलमानों पे क्या लगता था, उसर लगता था, और उसकी दर कम होती थी खराज से। अगला है खवा सालार। खवा सालार से क्या हो रहा है, खवा खाने की बात चल रही, तो बावर्ची खाने वाले की बात हो गई, जो शाही बावर्ची खाने का दरोगा होता था उसको बोलते थे खवा सालार। अगला हो गया गुसल खाना। गुसल खाना हमने क्या किया था, गुसल खाना इतना ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत प्राइवेसी रहती, कोई कैमरे वैमरे इस टाइप की चीज़ भी गुसल खाना बाथरूम में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बादशाह लोग मंत्रणा कर सकते थे। तो देखो ये गुप्त मंत्रणा कक्ष बादशाह का क्या हो गया, ये हो गया गुसल खाना। अगला हो गया चिटनीस। चिटनीस पूछा गया तो चिट माने क्या होता है, चिट होता है लेटर भेजना, चिट भेजना, ये सब लव लेटर वगैरह लिखते थे ना, उससे याद किया था। तो पत्राचार का जो लिपिक होता है वो हो जाता है चिटनीस। अगला है चौथ एवं सरदेशमुखी। अब इसको मैंने बोला था इतने पॉपुलर हैं कि इसको तो मैं नहीं बताऊंगा। चौथ और सरदेशमुखी मराठा जो कर लेते थे, एक देखो उसमें से लेते थे कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। बताओ, अब थोड़ा थोड़ा मैं हिंट देता जा रहा हूँ, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सर्च करो कि चौथ क्या होता है, सरदेशमुखी क्या होता है, इनकी दरें कितनी होती थी, ये सब भी अगर सर्च कर लोगे तो बहुत अच्छा है। अगला आ जाओ जरगर खाना। अब जरगर खाना क्या होता है, जरगर देखो, जरगर हमने कैसे किया था रिलेट, जरगर जरगर, जगमग जगमग, जगमग क्या होता है, आभूषण जगमग होते हैं। तो देखो आभूषण वाली बात आ रही है, आ गया आभूषण विभाग का दरोगा हो गया, जगमग जगमग चल रहा है सब वहाँ पे। अगला हो गया जिलेदार। अब जिलेदार मैंने बोला था कि इसमें मेन चीज़ तो बताई नहीं गई थी, इसका काम था कि ये थोड़ा सा मैसेंजर वाला, संदेशवाहक वाला काम कर लेता था, इसलिए मैंने इसका बताया नहीं था, लेकिन इससे भी कुछ लोगों को याद रह जाएगा। इसकी देखो ट्रिक नहीं है, इसकी ट्रिक कमेंट में बताओ। अगला आ गया तैनात रकाब। इसके लिए क्या किया था कि तैनात करनी है, बिल्कुल तैनात हो गया, बिल्कुल रंगबाजी हो गई, रकाब बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया, एकदम रुतबा मिल गया है। तो ये चीज़ें कहाँ होंगी, ये सब चीज़ें जब राज दरबार में कहीं नियुक्ति होगी उन्हीं को मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया है। अगला है तैनात सूबाजात। जो सूबे में प्रांत में तैनात होते थे उसको बोलते थे तैनात सूबाजात। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला है दारोगा डाक चौकी। डाक चौकी क्या होगा, जितने भी पत्राचार वाली बात, डाक विभाग की बात होगी वो हो जाएगा, या फिर जितनी गुप्तचर वगैरह करनी होंगी, गुप्तचरी सूचना भेजनी होगी, वो भी यहाँ से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। अगला है दीवान अमीर कोही। दीवान अमीर कोही किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करा था एस्टैब्लिश। अब ये कैसे करेंगे, अमीर कौन ही बन जाएगा, सिर्फ खेती करोगे तो अमीर कौन ही बन जाएगा। तो ये हो गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात। अगला था हमारा दीवान अर्ज। अर्ज के लिए हमने करा था कि अर्ज नहीं करते भगवान बोल रहा हूँ, मालिक सीधे सेना भेज देते हैं। तो अर्ज मुमालिक ऐसा भी हमने पिछले वीडियो में करा था। तो ये बलबन ने किया था, और अर्ज नहीं करते सेना भेज देते, तो सैन्य विभाग की बात चल रही है। अगला है दीवान आरिज। दीवान आरिज, आरी से काट देंगे, नहीं तो जब बात हमारी मान लो, ये बात कौन बोल सकता है, जो पावरफुल हो, पावरफुल तो सेना होती है। अगला है दीवान इंशा। इंशा का मतलब क्या होता है, इंशा से हमने बनाया था कि इंशा मंशा, मंशा बतानी, तो कैसे बताओगे भाई, लेटर वेटर लिखो। पहले के ज़माने में क्या होता था, लव लेटर, पहले क्या अभी भी लोग करते होंगे कि लव लेटर लिख दो भाई, अपनी दिल की बात बतानी है तो पत्र वत्र लिखो थोड़ा सा।
अगला हो गया दीवान एक कज़ा। कज़ा के लिए हमने क्या किया था, कज़ा सजा ये सिमिलर से हो गया, तो सजा किसको मिल रही, न्याय वगैरह की बात चल रही, तो ये न्याय डिपार्टमेंट का हो गया। अगला हो गया दीवान खैरात। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, खैरात दान दक्षिणा वाली बात होती है, तो खैरात कैसे मिलेगी, देखो इसमें दान विभागी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला है दीवान बंदागान। दीवान बंदागान में क्या करेंगे, बंदे जो सिर्फ गाने के लिए रख लिए, ऐसे दासी लोग हो सकते हैं, और किसको रखोगे, ये भी ऑप्शन नंबर डी है। चलो अगला देखो, फटाफट बहुत तेजी से हो रहे हैं, देखो कहीं टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है। मुस्तक राज। मुस्तक राज हमने क्या करा था इसका कि मुस्तक राज में खराज, देखो वर्ड पकड़ा था, खराज क्या होता था, टैक्स से रिलेटेड था, खराज उस्र ये सब अभी हमने करे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जितनी रिलेटेड थी टैक्सेस से, सो देखो राजस्व विभाग, बस इसकी बात आ गई, खत्म। अगला हो गया दीवान रसालात। रसालात बस ये आखिरी है आज का, इसके बाद जो 55 बाकी के थे देखूंगा, एक दो और बढ़ाने होंगे बढ़ा दूंगा, अदरवाइज आज का आखिरी है। तो दीवान रसालात बिल्कुल रसातल में पहुंच गए, इतनी दूर पहुंच गए, कहाँ विदेश पहुंच गए क्या, एकदम रसातल में पहुंच गए बस। तो ये रहे आज के 30 MCQs। मुझे उम्मीद है आपने सारा का सारा कर लिया होगा। अच्छा ये तो हो गया आज का काम। अब देखो पिछले हफ्ते नहीं बोलूँगा, 7 वीडियो पहले जो हम लोगों ने चीज़ें करी थी वो वाली, वो हमने करा था ऋग्वैदिक कालीन देवता करे थे ना, वो एक बार इनको देखो आप लोग कितने याद आ रहे हैं, नहीं याद आ रहे हैं तो देखो साइड में ट्रिक दी हुई है, ऐसे ट्रिक्स पढ़ लेना, ये देवता लिखे हुए हैं इधर, इधर लिखी हुई है ट्रिक, इनका आप देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, देख लो। ये हो गया हमारा, पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ, यहाँ से शुरुआत है और उसके बाद है ये विष्णु देव तक, ठीक है, सारे के सारे। अगर आपको नहीं याद आ रहे हैं तो वापस से वीडियो पे जाओ और उसको देख लो, याद कर लो, ऐसे ट्रिक देखने के बाद याद हो जाना चाहिए। देखो भाई बहुत मेहनत लग रही है वीडियोस बनाने में, बहुत एफर्ट लग रहा है, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे। कोई पैसा नहीं खर्चा हो रहा है, कमेंट कर दे रहे हो आपका कोई पैसा नहीं खर्चा हो जा रहा, तो इतना कर दो। चलो फिर मिलो अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।